नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलें अभी मिर्च, टमाटर है या मूंगफली की आप खेती करने जा रहे हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, अभी जो भी फसलें हैं इनमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है कि कैल्शियम की कमी आ रही है। कैल्शियम की कमी की वजह से फसलों में नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई बार तो सिम्टम ऐसे आते हैं कि पहचान में भी नहीं आते कि ये कैल्शियम की कमी है। आपको लगता है कि ये फंगस जनित रोग है, कोई फंगस है, जबकि वो होता है कैल्शियम या बोरोन की कमी होती है। तो आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी कैल्शियम प्लस बोरोन। अगर आपने फसलों में कैल्शियम की कमी को पहचान भी लिया, पूर्ति भी कर दी, लेकिन बोरोन नहीं दिया, तब भी दोस्तों पूर्ति नहीं होगी, कैल्शियम की कमी ही आपकी फसलों में रहेगी। कैसे, वो भी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप अगर विशेष तौर से सब्जी वर्गीय कोई भी फसलें करते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज या कद्दू, खीरा, ककड़ी है, या अभी जो जैसे मूंगफली की खेती है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास, धान, इनकी खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कैल्शियम का कार्य क्या होता है हमारी फसलों में। तो कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बाद में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम धनायन पोषक तत्व होता है, लेकिन कमी क्या होती है कि ये HL पोषक तत्व होता है, गतिहीन होता है। यानी कि जब तक फसलों को कैल्शियम मिलता रहेगा तब तक फसलें स्वस्थ रहेंगी। जैसे ही कमी आ जाएगी वैसे ही ऊपर की नई पत्तियां हैं या टिप बर्न हो जाएगा, या नई पत्तियों में ग्रोथ नहीं होगी, सिकुड़ जाएंगे। आपको लगता है कि वायरस है, जबकि वो होता है कैल्शियम की कमी है। नई पत्तियां हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, फल ख़राब हो जाते हैं, जो कि मैं सिम्टम आगे शेयर करूंगी। सबसे पहले कैल्शियम के कार्य की अगर बात करें तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये कह सकते हैं शॉर्ट में, भी एक पौधा है, फसल है, उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैल्शियम की वजह से ही बनता है। उसके अलावा एंजाइमों को सक्रिय करता है कैल्शियम। जैसे ही फल मैच्योरिटी स्टेज पे होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि फसलों में फल खराब होने लग जाते हैं, हार्वेस्ट करने से पहले खराब हो जाते हैं, या हार्वेस्टिंग करते ही हमें मंडी तक पहुंचाना होता है, क्योंकि फलों की सेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो कैल्शियम की अगर जिस क्रॉप में भरपूर मात्रा होगी उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होगी, सेल्फ लाइफ को ये बढ़ा देता है। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है। साथ ही जैसे हम मिट्टी में देते हैं, इसको रूट में चलाते हैं, तो जाइलम के माध्यम से ये टिप तक पहुंचता है, ऊपर तक पहुंचता है। इस तरीके से कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान की अगर मैं बात करूं, मिर्च और टमाटर में बहुत ज़्यादा समस्या आती है कैल्शियम की कमी की वजह से। जहाँ से फल लगा हुआ था उसके एंड में स्पॉट बन जाता है, गोलाकार स्पॉट बन जाएगा, और वहाँ से ब्राउन कलर का स्पॉट होगा, तो आपको लगेगा कि ये फल खराब हो रहा है, सड़न की समस्या है। आप फंगिसाइड यूज करते हैं, जबकि होता वो कैल्शियम की कमी है। तो मिर्च टमाटर की क्रॉप है, कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी फसल में। सेकंड दोस्तों, जैसे मूंगफली की अभी क्रॉप आप लेने जा रहे हैं, दाना भराव नहीं होता है, वजन नहीं बैठता है। जैसे ही दाना भराव का समय आए उस समय आपको तुरंत कैल्शियम प्लस बोरोन देना चाहिए, क्योंकि वो दाना भराव नहीं होगा। सोयाबीन में भी इसी तरीके से सीड नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से, वजन नहीं बैठता है, तो वो भी कैल्शियम की कमी होती है। सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पहचान में नहीं आता। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके टिप बर्न हो जाते हैं, ऊपर जहाँ से फुटाव हो रहा होता है वहाँ से वो बर्न हो जाते हैं। ये कैल्शियम की ही कमी होती है। टमाटर के अलावा तरबूज में भी फल क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने की समस्या आ जाती है। साथ ही सेब की खेती, एप्पल की खेती कर रहे हैं, उसमें भी फल क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लग जाते हैं। अगर और नुकसान की बात, तो ग्रोथ रुक जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय अगर कैल्शियम की कमी आ गई तो फुटाव ज़्यादा नहीं होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो वेजिटेटिव ग्रोथ से ही आपको कैल्शियम की भरपूर मात्रा अपनी क्रॉप में रखनी होती है। जड़ों में भी इसका नुकसान होता है दोस्तों। जड़ें जहाँ से फैलाव होता है, जड़ों की जहाँ टिप होती है वहाँ से ग्रोथ रुक जाती है, टिप खराब हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये तो कैल्शियम की कमी और कैल्शियम के कार्य की बात हुई। अब बोरोन इसके साथ में हम क्यों यूज करते हैं, और दोस्तों जैसे मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया, कैल्शियम दे दिया लेकिन बोरोन की कमी है, तब भी कैल्शियम की पूर्ति हो ही नहीं पाएगी, वो बेकार है।
तो क्यों बेकार है दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले बोरोन के कार्य अपन को समझना होगा कि बोरोन के कार्य क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बोरोन का कार्य है वो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ाना, यानी कि फ्लावर्स ज़्यादा आना, फ्लावर से फल सेट होना, फलों की साइज बनना, वो कार्य सारा बोरोन करेगा। बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सेकेंडरी पोषक तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के बाद में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि बोरोन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इनकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन इनकी कमी अगर आ गई तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो बोरोन भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और HL पोषक तत्व है, गतिहीन है, यानी कि इसकी भी कमी हम देखेंगे ऊपर की नई पत्तियों में, नई फुटाव में हम कमी देखने को मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों ये कैल्शियम, जैसे जड़ों से पौधा अपटेक करेगा और जाइलम के माध्यम से टिप तक पहुंचाएगा। तो कैल्शियम की जो आवाजाही है उसको सुविधाजनक करता है बोरोन। इस तरीके से आपने कैल्शियम दे दिया लेकिन बोरोन नहीं दिया, बोरोन की कमी है, तब भी वो कैल्शियम बेकार है, फसल उसको अपटेक नहीं कर पाएगी, फसल में कैल्शियम की भी कमी रहेगी। तो जब भी आप कैल्शियम दे रहे हैं तो बोरोन जरूर दें, कम मात्रा में दें, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन बोरोन की भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जैसे ही फ्लावर्स आने लग जाए आपकी क्रॉप में, आप देख रहे हैं कि 1-2 फ्लावर्स आने लग गए, तो बोरोन आपको जरूर दे देना है। फल सेट नहीं हो रहे हैं, कई बार फ्लावर ड्रॉपिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, मधुमक्खियाँ खूब आ रहे हैं लेकिन फल सेट नहीं हो रहे हैं। फल सेट भी हो गए तो फल छोटे छोटे ही सूख करके या ब्राउन हो करके ड्रॉप होने लग जाते हैं। मैंगो में दोस्तों अभी हम लोग उत्तराखंड विजिट करके आए, वहाँ पे मैंगो की फार्मिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमने देखा कि मैंगो अच्छे फल ही ड्रॉप हो रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट है, किसान भाई देते ही नहीं है, बहुत कम देते हैं, जो बेसल डोज में दे दिया वही सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देते। तो ये बोरोन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनकी कमी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति तो हमारी फसलों में, पौधों में जरूर करनी है हमें, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हों, बागवानी में पौधे हों, अनाज वर्गीय फसलें हों, कैसे भी तिलहनी, दलहनी, सब में आवश्यकता होती है, सभी में पूर्ति करनी होती है। अब सब्जी वर्गीय फसलों क्योंकि कम समय की होती हैं तो हमें फास्ट चाहिए, हर चीज़ का फास्ट रिजल्ट चाहिए, ताकि फसल ज़्यादा लंबे समय तक खींचे नहीं और जल्दी से मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाए, कोई समस्या देखने को नहीं मिले, उसके लिए हम स्प्रे करते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ अगर आपको लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आप जड़ों में चलाइए, ड्रिप से चलाइए, लेकिन आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे में दोस्तों मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मुझे प्रोडक्ट मिला है, मून प्लस नाम से है, ये देखिए, और ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स का ये प्रोडक्ट है, ये देखिए, जिसमें कि लिक्विड कैल्शियम प्लस बोरोन है। अगर ये मिल रहा है आपको तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, आपकी एरिया में जो भी लिक्विड कैल्शियम प्लस बोरोन मिलता है। बेस्ट और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो लिक्विड फॉर्म में हमें प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अक्सर यही देखा जाता है कि कैल्शियम प्लस बोरोन या तो इकट्ठे हमें मिलते ही नहीं हैं, अलग अलग परचेज करने होते हैं, या फिर हमें लिक्विड फॉर्म में, मैंने मार्केट में देखे हैं कि बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो ये मुझे अवेलेबल हुआ है, ये देखिए। तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें लिक्विड कैल्शियम आता है 11% और बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसा मैंने कहा कम आवश्यकता होता है तो बोरोन इसमें 3% है, ये देखिए। 11 का दोस्तों कैल्शियम आता है, कैल्शियम क्लोराइड आता है, लेकिन उसके साथ में बोरोन नहीं मिला सकते, वो भी सिर्फ कैल्शियम अकेला ही फसल में यूज कर सकते, बोरोन आप अलग से यूज करोगे फिर फसलों में। तो कैल्शियम प्लस बोरोन तो दोस्तों मार्केट में मुझे नहीं मिला, आपको अगर कहीं मिला है तो कमेंट करके जरूर बताना। कैल्शियम अलग से लेंगे, बोरोन अलग से लेंगे। 11 का जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम लिक्विड तो मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, अब खर्चा बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है कि कैल्शियम हम अलग से स्प्रे करेंगे और बोरोन का अलग से स्प्रे करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में जैसे फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है और सेकंड नंबर पे आपको स्प्रे करना होता है जब फल सेट हो रहे होते हैं, तब आपको स्प्रे करना होता है। थर्ड पे जब फल की साइज बन रही होती है, उस फल की साइज भी अच्छी बने, स्ट्रक्चर अच्छी बने फल की, और सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो इस तरीके से 3 स्प्रे तो हमें करने ही करने होते हैं फास्ट रिजल्ट के लिए। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसके साथ में कैल्शियम भी है और बोरोन भी है, दोनों चीज़ें एक जगह मिल गई तो बहुत अच्छा हो गया। और इसकी डोज की बात करूँ दोस्तों तो इसकी डोज है 2 ml
पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करेंगे। और भारी आप कमी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया गर्मी में मिर्च टमाटर में है, तरबूज की खेती भी अभी आप कर रहे हैं, उनमें स्पॉट बन रहे हैं, भारी कमी है, तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से भी घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। एक टंकी की बात करें अभी दोस्तों, हम भी मिर्च में स्प्रे करेंगे, तो जैसे 20 लीटर की टंकी है तो 40 ml आपको लेना है इसका, और बाकी पानी मिला करके स्प्रे करना है। और अगर 15 लीटर की टंकी है तो 30 ml आपको लेना है। 1 एकड़ में 400 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। 1 लीटर की बोतल है जो कि 2.5 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अगर क्रॉप छोटी है तो 3 एकड़ तक भी कवर हो जाता है ये 1 लीटर की बोतल। प्राइस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना हमारी फसलों में नुकसान होता है 1000-1200 रुपये में 1299 रुपये इस पे MRP है, तो MRP से कुछ कम में ही अवेलेबल होता है मार्केट में। तो और 3 एकड़ ये कवर कर लेता है आसानी से। 3 एकड़ में अगर 1200 रुपये का खर्चा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अभी हम मिर्च की क्रॉप में इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, मिर्च में स्प्रे कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे मिर्च में भी कैल्शियम की कमी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मिर्च में हम स्प्रे कर रहे हैं। सावधानी के तौर पे पहले फसल में कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, कोई दवाई है, कोई टॉनिक है, कोई फंगिसाइड है, कुछ भी स्प्रे करते हैं, क्रॉप में नमी होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप पानी दीजिए, उसके बाद में स्प्रे कीजिए, और कोशिश करें कि स्प्रे आप शाम के समय करें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सके लेट शाम के समय आपको स्प्रे करना चाहिए। हमारे पास बागवानी भी है, सब्जियों की खेती भी हम करते हैं, तो जो हमारे पास समस्या आती है वो हम आप तक शेयर करते हैं। तो आपके पास भी जो समस्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी अनुसार डिटेल वीडियो लाते रहें। आज की जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।